नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री नारायण बीसा यंत्र के बारे में। जी हाँ भक्तों, एक ऐसा यंत्र जिसको अगर आपने विधि पूर्वक बना लिया और इस यंत्र को आपने धारण कर लिया, क्योंकि जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी का आगमन ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सका। क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है वहीं पर ही माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो भक्तों, अगर आप भी इस यंत्र को बनाकर विधि पूर्वक धारण कर लेंगे तो श्री हरि विष्णु की तो भक्ति आपको प्राप्त होगी ही, साथ में माँ लक्ष्मी का आगमन भी हमेशा आपके घर और आपके कारोबार के ऊपर बना रहेगा। भक्तों, इस यंत्र को सिद्ध करके धारण करने से आपको बहुत सी चीज़ों में लाभ प्राप्त होने वाला है, जिसमें जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने समय समय के ऊपर अवतार धारण करके समस्त राक्षसों का नाश किया, उसी प्रकार से आप भी अपने शत्रुओं के ऊपर हावी होते रहेंगे और अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र ने, श्री हरि नारायण के अवतार श्री रामचंद्र ने जब भूमि पे अवतार लिया तो वन में केवल वह 3 ही थे, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। फिर भी इतने बड़े राक्षस रावण का अंत किया और बुराई को समाप्त किया। जिस प्रकार से उनके मन में भी 1% भी भय नहीं था, उसी प्रकार से भक्तों आपके मन से भी भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रोग आदि आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे, आपका जीवन सुखमय होने लगेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। धन की वर्षा आपके घर में, आपके कारोबार में हर तरफ से होने लगेगी। रोग आदि सभी के सभी आपके परिवार से दूर रहेंगे। तो भक्तों, इस नारायण बीसा यंत्र को जल्दी से जल्दी सिद्ध करें और इसे धारण करें और अपनी समस्त समस्याओं का नाश करें। भक्तों, अगर आप भी इस यंत्र को धारण करना चाहते हैं तो इस यंत्र की संपूर्ण विधि जानें, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम अपने चैनल पर आपकी हर समस्या के लिए उपाय व टोटके का वीडियो बनाकर आपको बताते रहते हैं। भक्तों, अगर कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए हमें अवश्य बताएं। हम आपकी समस्या के लिए कोई ना कोई सरल उपाय अवश्य बताएंगे जिससे आप अपनी समस्या का समाधान घर पर ही कर पाओ। अगर फिर भी आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ इस कार्य के अंदर आपकी समस्त समस्याओं का नाश करने के लिए जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होंगे उनके जरिए आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण बीसा यंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करके धारण किया जाता है। वैसे तो भक्तों, इस यंत्र को ज़्यादातर ताम्र पत्र के ऊपर ही खोदकर बनवाया जाता है और उसी के ऊपर ही धारण किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको भोजपत्र के ऊपर इस यंत्र को बनाकर कैसे धारण किया जाए उसकी विधि बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो भक्तों, हमने एक अच्छे मुहूर्त की तलाश करनी है जिसके अंदर पुष्प योग नक्षत्र हो या अच्छा दिन हो, जैसे कि दीपावली, होलिका या कोई भी अच्छा मुहूर्त हो। उस मुहूर्त के ऊपर ही आपने पवित्र यानी कि स्नान करने के बाद पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र आपने धारण करने हैं। उसके बाद आपने जहाँ पर भी आपका मंदिर बना हुआ है वहाँ पर आपने एक लाल कपड़े को लेना है, उसको एक चौकी के ऊपर बिछाना है और उसके ऊपर ही आपने आसन ग्रहण करना है। उसके उपरांत आपने एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र को आपने गंगा जल आदि के छींटे देके उसे पवित्र कर लेना है। और उसके पश्चात भक्तों, आपने केसर वह चंदन का एक मिश्रण तैयार करना है। उसके अंदर गंगा जल मिलाकर कलम की
यानी कि जो कमल का फूल होता है उसकी आपने कलम लेनी है और उस कलम के द्वारा आपने एक स्क्रीन के ऊपर आपको नारायण बीसा यंत्र का तस्वीर दिखाया जा रहा है, उस यंत्र को आपने भोजपत्र के ऊपर हूबहू बना लेना है। ध्यान रखिएगा कि जो भोजपत्र आप ले वह खंडित नहीं होना चाहिए और उस भोजपत्र को आपने गंगाजल के छींटे दे के पवित्र कर लेना है और केसर और चंदन के द्वारा कलम की यानी कि जो कमल का फूल होता है उसकी आपने कलम लेनी है और उस कलम से आपने इस यंत्र का निर्माण उस भोजपत्र के ऊपर बना लेना है। और जब आप यह यंत्र बनाएं उस समय भक्तों आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। आपने इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है और इस यंत्र का निर्माण करते जाना है। और जैसे ही आपके यंत्र का निर्माण पूरा हो जाए कुछ समय के लिए आपने इस यंत्र को सूखने के लिए अपने सामने ही रख लेना है और इस यंत्र के सामने थोड़े से पुष्प आपने चढ़ा देने हैं। इस यंत्र को थोड़ा सा मीठा कोई भी मिष्ठान इसको अर्पित करना है, घी का आपने दीपक जलाना है और साथ में इस यंत्र को आपने धूप दिखानी है और उतने समय आपने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। और कोशिश कीजिएगा भक्तों कि अगर आप 21 या कम से कम 11 माला का इस मंत्र का जाप करें तो वह बहुत ही उत्तम होगा। और उसके पश्चात आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ऐसा करने से यह यंत्र आपका अभिमंत्रित होके सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भक्तों यह नारायण बीसा यंत्र है, इसको सिद्ध करना आवश्यक होता है। अगर इस विधि के द्वारा आप इस यंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो ही ये आपकी हर मनोकामना को बिना बताए ही पूर्ण करने की शक्ति रखता है। जब आप यह जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उसको करने से यह यंत्र तो आपका सिद्ध होगा ही और साथ में ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। और जब श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता आपको इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त होगी तो उसी के साथ ही माँ लक्ष्मी का जो आवाहन है वह भी आपके घर और उसी निवास स्थान के ऊपर बना रहेगा जहाँ पर आपने इस यंत्र का निर्माण किया और भगवान के नाम का 11 या 21 माला का जाप करके उनके सहस्त्र नाम का आपने पाठ किया। तो ऐसा करने से यह यंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के पश्चात यह आपकी हर मनोकामना को पूरी करता है, आपके समस्त शत्रुओं का संहार करता है, आपके मन में कभी भय नहीं आने देता, आपके परिवार को रोग आदि से हमेशा मुक्त रखता है और हर खुशी को आपके जीवन में स्वच्छ लेकर आता है। तो भक्तों उसके पश्चात आपने इस यंत्र को अगर आप कारोबार करते हैं तो अपनी दुकान के गल्ले में रखें, अगर आप पूजा पाठ घर पर ही करते हैं तो अपने घर के मंदिर में इस यंत्र को लेमिनेशन करवा के स्थापित करें और उसके बाद देखिएगा कि चारों तरफ से खुशियां आपके परिवार की ओर आ रही हैं। तो भक्तों यह श्री नारायण बीसा यंत्र है, इस प्रकार से उसको सिद्ध करके अपने घर परिवार में रखा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अन्य किसी भी सहायता के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।